Hello my dear students, welcome back. In today's class we are going to start our rest of cell organelles, that is mitochondria, plastids and vacuoles. So let's start with the mitochondria. Mitochondria, you can see here, this is the shape of mitochondria. Mitochondria is a sausage shaped structure and each mitochondria is bounded by a double layer envelope. Inner membrane that consists of inner membrane and outer membrane. This is a sausage shaped structure. जो बर्गर्स में सॉसेज होती है, ठीक है, उसको हम सॉसेज शेप बोलते हैं, कुछ इसका शेप ही ऐसी है, sausage shape structure. The outer membrane, if we talk about outer membrane, the outer membrane is smooth permeable to small molecules and medium sized, but the inner membrane is selective permeable and is thrown into many folds. The outer membrane is smooth permeable, means smooth permeable का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि उसमें थोड़े big particles आ जा सकते हैं, but inner membrane is selective permeable. Selective permeable बहुत ही limited particles इसमें आ सकते हैं, and this inner membrane is folded into many numerous layers, many folds. ठीक है ना, आप कई सारे फोल्ड्स यहां पर दे सकते हो, एंड ईच फोल्ड इज कॉल्ड क्रिस्टल. each fold is called crystal, and this crystal contains ATP generating units called oxysomes. These are the sites where ATP produces. ठीक है ना, क्रिस्टल के पास ऐसी यूनिट्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम्स. वहां पर क्या बनते हैं, एटीपी बनते हैं. एटीपी क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो हमारी एनर्जी यूनिट्स है. ठीक है, तो ये यहां पर सिर्फ क्रिस्टल ही नहीं, यहां पर आपको राइबोसोम्स भी देखने को मिलते हैं. यू कैन सी डीएनए हियर, एंड इनसाइड दिस फोल्ड इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड mitochondrial matrix. उसको हम क्या बोलते हैं, mitochondrial matrix is the fluid that contains number of enzymes and DNA that fill between the folds of these layers. जो inner layer है, जो कई सारे folds में converted है. Why this is converted into so many folds? Due to increase, the main purpose is to increase the surface area. Surface area increase करने के लिए. Surface area increase करने से क्या होगा, सरफेस एरिया अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उससे क्रिस्टल इंक्रीज हो जाएंगे. क्रिस्टल इंक्रीज होंगे तो ऑक्सीसोम्स इंक्रीज होंगे. ऑक्सीसोम्स इंक्रीज होंगे तो आपकी एटीपी जनरेटिंग यूनिट्स भी बढ़ जाएंगी, एटीपी बढ़ जाएगी आपकी. ये जितने ज्यादा, क्योंकि अगर मान लो इमेजिन करो कि फोल्ड्स ना होते, सिर्फ एक ही लेयर होती, तो ये क्रिस्टल बहुत ही कम होते, तो ऑक्सीसोम्स कम होते, और जब साइड्स ही कम हो जाएंगी तो एटीपी कम बनेगी, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का इसका मैट्रिक्स है, आरएनए इसके पास अवेलेबल है, इसके पास राइबोसोम्स भी है. खुद की इतनी सारी फैसिलिटी होने की वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस. क्या बोलते हैं बच्चों, सेमी ऑटोनोमस. मतलब ये खुद के ऊपर डिपेंड है, ये न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं है कि न्यूक्लियस उसको इंस्ट्रक्शन देगा फिर काम करेगा. ये खुद के इंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकते हैं बिकॉज इसके पास खुद का डीएनए है. खुद का डीएनए होने की वजह से ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस. ये फीचर तो आपको प्लास्टिड्स में देखने को भी मिलेगा. वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड दोनों क्या है, सेमी ऑटोनोमस होते हैं बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए. ठीक है ना. व्हाई वी कॉल्ड इट माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल. बिकॉज पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारे लिए. मैं आपके सामने इस टाइम एनर्जी यूज कर रहा हूं बोलने के लिए, वो एनर्जी मुझे कहां से मिल रही है, मेरे बॉडी के सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया मुझे एनर्जी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ये एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ये वो केमिकल है जिससे आपको एनर्जी मिलती है. कैसे मिलती है, जब आपके पास ग्लूकोज पहुंचता है. क्या पहुंचता है, ग्लूकोज. आप डाइजेशन करते हो, डाइजेशन से आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है. हम फूड कंज्यूम करते हैं ना, फूड के अंदर ग्लूकोज होता है. व्हेन दिस ग्लूकोज रीचेस सेल, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचता है. विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन दिस ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू एटीपी. इस ग्लूकोज को ब्रेक कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या मिलता है आपको, एटीपी. तो जितना ज्यादा ग्लूकोज होगा उतना ज्यादा एटीपी मिलेगा आपको. सो व्हाई, दैट्स व्हाई वी कॉल इट्स पावर हाउस ऑफ सेल. गॉट इट. सो ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट है प्लास्टिड्स.
Yes, my dear students, next important organelle is plastids. Plastids is a very important cytoplasmic organelle which is present in plants, not in animal cell. It is absent in animal cells. If we want to observe the detailed structure of plastids, we should use electron microscope there, because we cannot see the detailed structure of plastids with the help of simple microscope. Okay, plastids, what are the function of plastids? Plastids generally has two main function. It stores the food and it provides the color to the plants. Basically plastids are of two types, leucoplast and chromoplast. Leucoplast are colorless plastids. ये कलर तो नहीं देती, बट इट स्टोर फूड इन रूट्स एंड अंडर स्टेम का जो नीचे वाला तना होता है वहां पर ही प्रेजेंट होती है ल्यूकोप्लास्ट. नंबर 2 इज क्रोमोप्लास्ट. काफी इंपॉर्टेंट है, दैट गिव कलर्स टू द प्लांट एंड इट इज ऑफ टू टाइप. कुछ ऐसे क्रोमोप्लास्ट हैं जो येलो कलर, रेड, ऑरेंज, वॉयलेट, पिंक, रेड ऐसे कलर्स जो देते हैं उनको तो हम सिंपल क्रोमोप्लास्ट ही बोलते हैं, जो आपके फ्लावर्स में होता है सब कुछ, ठीक है. बट कुछ ऐसे क्रोमोप्लास्ट भी हैं जो स्पेशल होते हैं, जो देते हैं ग्रीन कलर. जो ग्रीन कलर देते हैं उन क्रोमोप्लास्ट को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट. मत भूलना बच्चों, क्रोमोप्लास्ट का ही पार्ट क्लोरोप्लास्ट है, बट इट गिव्स ओनली ग्रीन कलर. कैसा कलर देता है? ग्रीन. और कहां पर प्रेजेंट होता है? आपके ग्रीन लीव्स में. जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं, ग्रीन लीव्स, वहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. प्लास्टिड्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया था, ये भी सेमी ऑटोनोमस है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज इट हैज देयर ओन डीएनए. इसका खुद का डीएनए है. डबल लेयर मेम्ब्रेन है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की थी. क्लोरोप्लास्ट को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, क्लोरोप्लास्ट तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का, अंदर से ऐसा होता है क्लोरोप्लास्ट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? इट गिव्स ग्रीन कलर. व्हाई इट गिव्स ग्रीन कलर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. Chlorophyll is a pigment that gives green color to the plants, and carotenoids is the pigment that gives yellow, red, orange color to the other plants. ठीक है ना? तो क्लोरोफिल ग्रीन कर देता है. क्या क्लोरोफिल का काम सिर्फ ग्रीन कलर ही देना? नो, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है. क्या करता है ये वाटर को ब्रेक कर देता है. किसमें? ऑक्सीजन में. कितना इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल हमारे लिए. ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स. लास्ट है वैक्यूल्स. ठीक है ना? यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड लास्ट ऑर्गेनेल इज वैक्यूल्स. दे आर द स्टोरेज सैक ऑफ सेल, स्टोरेज पाउच ऑफ सेल. दे स्टोर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. Vacuoles are more in number in animal cells. Vacuoles are small in size and more in number. कहां पर? In animals में, in the animals, but opposite in the plant cell. Big in size, वहां पर साइज में बिग होते हैं और नंबर में लेस होते हैं. कहां पर? प्लांट्स में. In the plants. फंक्शन क्या है? लिक्विड या सॉलिड स्टोर करते हैं, सिंपली फूड स्टोर करते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है. जो इसकी मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट. क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट. और जो अंदर लिक्विड होता है, जो कंटेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सेल सैप. क्या बोलते हैं? सेल सैप, जिसके अंदर वाटर 50 to 60% वाटर एंड द रेस्ट ऑफ कंपोनेंट्स आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, शुगर, एंजाइम्स वगैरह होते हैं. अगर मैं एनिमल्स की बात करता हूं, दिस वैक्यूल इज साइड में लोकेटेड होता है, बिल्कुल साइड में प्रेजेंट जैसे. बट इन द प्लांट्स इट इज सेंट्रली लोकेटेड एंड लार्ज इन साइज. ड्यू टू द सेंट्रली लोकेटेड ऑफ दिस वैक्यूल्स, न्यूक्लियस पुशेस टू द साइड. न्यूक्लियस साइड में आ जाता है. न्यूक्लियस यहां नहीं रहता, न्यूक्लियस यहां शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर मेन फंक्शन ही फूड वैक्यूल का क्या है? फूड स्टोर करना है. वहां पर वैक्यूल क्या करता है? फूड स्टोर करता है. बट हमारी बॉडी के अंदर मेन फंक्शन फूड स्टोर करने का नहीं है, उसको यूज करने का. इसलिए हमें जो फूड वैक्यूल है थोड़ा छोटा होता है. तो ये फंक्शन है आपका वैक्यूल्स का. इसके बाद एनिमल्स और प्लांट सेल का, एनिमल और प्लांट्स में डिफरेंस काफी कॉमन है, और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक.
अगर हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के डिफरेंस की बात करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है, दैट इज बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूकैरियोटिक बोलते हैं, जिसके पास सभी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास फॉल्स न्यूक्लियस होता है, मतलब ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। जैसे कि बैक्टीरिया, वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी नहीं होती हैं, नहीं होती है वहां पर। ठीक है, तो ऐसे ये मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। वी आर यूकैरियोटिक। ठीक है, तो एनिमल सेल प्लांट सेल में अगर डिफरेंस करें हम, तो हम फर्स्ट डिफरेंस होता है हमारा सेल वॉल का, कि सेल वॉल प्लांट्स में है बट एनिमल्स में नहीं है। सेल ऑर्गेनेल की बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? कि जो प्लास्टिड्स है वो प्लांट्स में प्रेजेंट है बट हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कुछ डिफरेंस की हेल्प से हम एनिमल और प्लांट्स को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था सेल।